जब तक कोई बेरोज़गारों के बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी मीडिया हो, जब तक बेरोज़गारों की मुद्दा नहीं उठाएगा और ना ही बेरोज़गारों के सुनेगा। आज ट्रेंडिंग आप लोग सभी देख रहे होंगे, जो हैशटैग चल रहा है 1 सितंबर से, बेरोज़गार युवाओं ने अपने ज़ोर शोर से जो आवाज़ें उठाई है सरकार, लेकिन सरकार ने आज तक कान में तेल डाके सो रही है। और ना ही मीडिया। यदि आज कोई आत्महत्या करता है, किसान हो या युवा हो, मीडिया उसको कुछ भी नहीं चलाती। और आज देखो, सुशांत सिंह राजपूत का केस ही देख लो। पिछले 1.5 महीने से जब भी चैनल देखो वही वही उनका केस ही नहीं निपट रहा है। और आज युवाओं के बारे में, युवाओं इतनी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कोई खोज खबर नहीं है। आज जब कोई वैकेंसी आती है तो वैकेंसी का आती है, उनका फॉर्म भरवा दिया जाता है, उनके एग्ज़ाम का पता नहीं चलता कब एग्ज़ाम होगी, कुछ नहीं। ना ही उनकी सिलेबस जारी होता है, ना ही उनके एग्ज़ाम होने के बाद में उसके आंसर शीट जारी किया जाता है। डायरेक्ट उसके रिजल्ट घोषित करते हैं, और रिजल्ट घोषित होता भी है तो पता नहीं किसका होता है और किसका नहीं होता, वो भी नहीं पता चल पाता है। और तो और इतनी धांधली है, दूर दूर से लोग मेहनत से आते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और अंत में पता चलता है कि जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया। कितना सफ़र करना पड़ता है, कितनी कितनी दुख भरी कहानी है। पूरी तैयारी, पूरी लगन के साथ तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पैसा नहीं होते हैं लोगों के पास, दूसरे पैसे उधार लेके फॉर्म भरते हैं, और पता चलता है कि एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गई और दोबारा एग्ज़ाम होगी। अब पता नहीं कब होगा, कब क्या नहीं होगा, उस वक्त उस हालत में होगा या नहीं होगा, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं। सरकार ये युवाओं के प्रति, ये आत्महत्या, युवाओं को बलात्कार कर रही है सरकार, युवाओं को बलात्कार कर रही है सरकार। इससे फांसी होनी चाहिए, इस सरकार को फांसी होनी चाहिए। और इससे जितने भी जुड़े हुए अधिकारी, पदाधिकारी, कम से कम अधिकारियों को तो सोचिए। आप इतने बड़े पदाधिकारी हैं, आप तो सोचिए युवाओं के बारे में। आपने भी तो मेहनत करी है, आपने तो एग्ज़ाम पास करी, आप तो कुछ सोचिए। जो युवाओं ने लगातार 4 साल, 5 साल, 10 साल अपनी पूरी लाइफ ख़त्म कर देते हैं, अब उनके बारे में तो सोचिए। उनके बारे में आपको ही तो सोचना है। नेता क्या है, उनको तो अकल नहीं है। आप तो सोचिए कि जो कभी ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाते हैं, कैसे लीक होता है भाई, हैं कैसे लीक होता है? अब आप ये खुद जानते हैं ना, लीक होता है तभी होता है, ऐसे तो कोई लीक नहीं कर सकता। तो ये सब धांधली करके युवा को क्यों आत्महत्या करने से मजबूर कर रहे हैं? क्यों युवाओं को भटका रहे हैं? क्यों युवाओं को उग्रवादी, एमसीसी, क्यों गलत काम करने से आप प्रेरित करते हैं? क्यों उकसाते हैं कि वो गलत काम करे और ऐसा हो, और हमारा देश ऐसा का ऐसा हो जाए? हमारे देश से जो भी पीछे आज़ाद हुआ है वह आज दुनिया के चरम पे है, और दुनिया में उसका नाम है। हमारा देश क्या है ये? युवाओं जब आवाज़ उठाती है तो आज मीडिया कवर करने के लिए नहीं आती। आज मध्य प्रदेश में युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज हो गया जब नौकरी मांगने गए हैं। भाई आपसे कुछ तो मांग नहीं रहा ना, अपना तो रोज़गार मांग रहा है। रोज़गार मारने में लाठी चार्ज कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, भगा रहे हैं, मार रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। ये क्या है? कैसी सरकार है ये? जिस सरकार ने काला धन वापस लाने की संज्ञा दे रहे थे कि हम काला धन लाएंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, युवाओं को तो रोज़गार तो नहीं दे रहे हैं। युवाओं को कह रहे हैं कि आप आत्महत्या करो, युवाओं को तो कह रहे हैं आप भटको, दर दर भटको, एमसीसी बनो और हम फिर गोलियां चलाएं। युवाओं को तो कह रहे हैं कि आप उग्रवादी बनो, फिर हम गोलियां चलाएंगे, फिर हम कहेंगे कि हमारे युवा भटक गए हैं। ये कैसी राजनीतिक है? हम सभी युवाओं से यही कहते हैं, हम सभी पढ़े लिखे नौजवानों, मेरे साथी से यही कहते हैं कि आप जागो और आप खुद एनालाइज करो किसी चीज़ के। आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद किसी चीज़ को, हम आपको तो बता नहीं सकते, हम आपसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आप खुद इन चीज़ को जान सकते हैं। पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को एनालाइज करें, खुद देखें, विचार करें। ये नहीं कि जो कह रहा है उसके पीछे पीछे हवा भागें। आप खुद उन चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, और आप निर्णय लीजिए। और आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आप ऐसे गुजार देंगे, फिर आपकी पीढ़ियाँ भी ऐसे गुजारती चली जाएंगी, फिर ऐसे नहीं हो सकता। आप बदलने का टाइम आ गया। युवाओं से मैं रिक्वेस्ट है, हमारा हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज बदलने का वक्त है। मैं जानता हूँ किसी युवाओं का आज एज एक्सपायर हो रहा होगा, तो कोई युवा आज इस करियर बनाने की कदम रखे हैं, किसी ने
बना ही नहीं पाया, किसी ने किसी कारण छोड़ दिया है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम जा रहे, हमारा कुछ नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, हम इस में भाग नहीं लेंगे। अब सभी को भाग लेना है और सभी को एकता होना है और एक यूनिटी यूनियन बनाना है और सरकार के खिलाफ खड़े होना है और युवाओं को बेरोजगार परीक्षा शिक्षा सुधार करना है। शिक्षा में सुधार करने के लिए हमें एकजुट होना है। ये नहीं कि कल एक कोई वैकेंसी आई है, पिछले बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई, एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हो गया। अरे ये क्या हो रहा है ये? ऐसा ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा चलेगा तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए आज साथ होने का वक्त है। आइए साथ रहिए और मुहिम में भाग लीजिए। जय हिंद, जय भारत।